Karunaka. Karunaka. Most welcome. Thank you. वेरी गुड। और भी कोई है जो आज पहली बार जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं? राइट। मनोज अग्रवाल जी मोस्ट वेलकम सर। अनिल कुमार मलिक जी मोस्ट वेलकम। यस प्लीज। बहुत जल्दी हम लोग सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। गणेश बरेटे जी मोस्ट वेलकम। राइट, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मनु सिंह जी मोस्ट वेलकम, दिनेश शर्मा जी मोस्ट वेलकम। राइट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में वेटर पावर प्रोजेक्ट के साथ में हर एक वर्ग का, हर एक क्लास का, राइट, और मोर ओवर लगभग लगभग हर एक डिपार्टमेंट से हो, राइट, चाहे वो सिक्योरिटी हो या चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, व्हाटएवर, राइट, हर एक फील्ड से हमारे साथ में लोग आज की डेट में जुड़ रहे हैं। और सिर्फ इंडिया से नहीं, राइट, इंडिया के अलावा भी लगभग आज हम लोग कोर टीम की बात करें तो लगभग 35 से 40 कंट्री के अंदर तो हम लोग वेटर पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं बॉस, जहां पर हमारी बहुत अच्छी टीम भी डेवलप हो रही है और फर्दर वहां पर काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है। राइट, और एक छोटा सा एक स्पेशल सेशन हम लोग लास्ट में रखेंगे, लास्ट के लगभग 10 मिनट, जहां पर हम लोग जानेंगे कि ऐसे वो पर्सन, ऐसे वो पार्टिसिपेंट्स जो लोग इंडिया से बाहर अपनी टीम बिल्ड करके काम कर रहे हैं। राइट, तो ये लोग आज रेडी रहिएगा। और ऐसे अगर आपकी टीम में कोई ऐसे लोग हैं जो इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं वीटर के अंदर, या आपकी टीम अगर इंडिया से बाहर काम कर रही है, तो प्लीज उस कंट्री के नाम के साथ में, राइट, और वहां पे क्या कैसी पोजीशन है, कितनी टीम डेवलप हो रखी है, राइट, इनके आंसर्स को रेडी रखिएगा। और आज का सेशन का जो लास्ट पार्ट है वो बहुत ही एक्साइटमेंट वाला होने वाला है। राइट, तो बिल्कुल समय ना गवाते हुए हम लोग चलते हैं सीधे के सीधे विपुल जी के पास में। राइट, और पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं वेटर पावर प्रोजेक्ट है क्या चीज, राइट, उसके प्रेजेंटेशन को, देन उसके बाद में आज हम लोग एफिलिएट को भी जानने वाले हैं। ओके विपुल जी, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू। Okay, all right. Thank you much. Thank you. Thank you very much. अभी हम लोग आज 64 पार्टिसिपेंट अभी हम लोग मौजूद हैं दोस्तों। डेरी की तरह सेशन के अंदर मैं आपकी कोस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, राइट, वाकई होती है। और 65 जो हमारे साथ में नए पुराने जो लोग हैं, तो सबसे पहले अपनी कीमती समय को मैं एक बार आपको एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका कीमती समय बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट, हम जानेंगे इसी 18 से 20 मिनट के अंदर ये जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे नए साथी हैं, पुराने हैं, तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि समय वाकई में कितनी कीमती है। और वाकई में यदि कहीं आप बिजी है तो प्लीज ये 18 से 20 मिनट ये आपका वाकई बहुत कीमती समय है। इनको आप यहाँ माइंड को यहाँ कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी प्लस लाइफ की एक ऐसी टर्निंग पॉइंट है जिसके तहत हमारी लाइफ एक ऐसी नींव है जहां से हम लोग यहाँ टर्निंग करने वाले हैं। डेली की सेशन में हम लोग 1 घंटा यहाँ बातें करते हैं ओनली फॉर टेक्नोलॉजी की, पोर्टफोलियो की और अपनी इनकम की सोर्सेस की, राइट। तो ये जानते हैं कि दुनिया के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसके तहत हम लोग पिछले 9.5 महीने से इसको डील कर रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोर टीम वीटर इंडिया, राइट, एक 6200 पार्टिसिपेंट के तहत पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पोजीशन में है। तो मैं भी कहता हूं कि जो लोग यहाँ पर कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो एक अच्छी टीम प्लस इनकम प्लस पोर्टफोलियो, अच्छी एजुकेशन यदि आपके पास में होगा तो नो डाउट यहाँ पर शानदार तरीके से एक अच्छा बिजनेस की ट्रेनिंग आप अपने लाइफ में भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पार्ट है ऑलिफर, ये कोई स्कैम सिस्टम वो नहीं है, रियल फैक्ट टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर हम आधारित बात करते हैं, और रियल टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर, क्योंकि हम लोग जा करके रशिया जाने के बाद जब हम अपनी पूरी ऑथेंटिकली जिसको कहते हैं देखने के बाद जब हम सेटिस्फाइड हुए, तब जाकर के हम दिल से इसको प्रमोट करने लग गए, क्योंकि ये फ्यूचर उन लोगों के लिए सबसे बेहतर है। ये फ्यूचर उन लोगों के लिए है जो आज के यंग जनरेशन जो वाकई में कुछ करना चाहता है, और आज का उस फैमिली की कोरोना काल में आज उन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। जो लोग मेरे से काफी लोगों की बातें होती है तो उन लोगों का कहना है कि सर इस कोरोना काल में बाहर काम की बहुत बड़ी दिक्कत है,
यदि मुझे घर बैठे ऑनलाइन सिस्टम यदि एजुकेशन मेरे को प्रॉपर मिल जाए तो हम लोग घर में बैठे बैठे बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। ऐसी कोई ऑथेंटिसिटी रास्ता आपके पास में हो और एजुकेशन आप प्रॉपर दे सके तो मुझे बताइए। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, सर दरवाजा आपके सामने खुला पड़ा है, एजुकेशन आपके सामने है, दिखना देखने की जो नजरिया वो आपका है। तो मेरा कहने का मतलब टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसको आज के जमाने में यदि इस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से समझ लिया तो फ्यूचर आपका यहीं से आपका स्टैंडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो हम बातेंगे ऐसी अल्टीमेट एक ऐसे टेक्नोलॉजी जिसके तहत आपको वहां पर आपका वेट कर रही है, और इस टेक्नोलॉजी को जो आपने समझ लिया तो नो डाउट अपने फ्यूचर के अंदर बहुत बढ़िया फ्लाइंग करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका नाम है वीटर। वीटर दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत आप अपने लाइफ के अंदर एक एनर्जी का सेक्टर से रिलेटेड एक ऐसी सेक्टर है, तो इसके तहत हम आने वाला टाइम के अंदर हमारी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को हम लोग यहाँ पर फाउंड कर पाएंगे, राइट। दुनिया के अंदर एलन मस्क को कौन नहीं जानता है। यदि उस इंसान को किसी ने जाना है तो उन्होंने लोगों को अपॉर्चुनिटी दी ऐसी दुनिया के अंदर बदलने की, नई नई टेक्नोलॉजी वो लेकर के आ रहा है। तो मैं उसी एग्जाम्पल के साथ में कहूं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसके तहत हम लोग भी कामयाब हो सकते हैं। तो हमारे जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं वो टेक्नोलॉजी दी कार्बन फ्री एनर्जी, राइट। इसी के तहत ये टेक्नोलॉजी है, ये से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, ग्लोबल वार्मिंग खत्म करने का एक सुनहरा मौका हम लोग यहाँ से देख पाएंगे। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के बदौलत हमें क्या फायदा मिलेगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने का बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा इस टेक्नोलॉजी के अलावा दुनिया के अंदर जो भी आने वाले टाइम में जो कार्बन उत्सर्जन वाला जो सिस्टम है जिसको कहते हैं गाड़ी, उसके बाद भी जितनी भी सिस्टम से हम लोग बिजली पैदा करते हैं वो यहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा यदि इस सिस्टम को हम लोग समझ जाए तो। इससे क्या होगा, पूरी दुनिया के हर कंट्री के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट पॉइंट ये है कि इसमें किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होगा, नॉइस पॉल्यूशन नहीं होगा, उसके बाद कार्बन फ्री यानी कि कार्बन से रिलेटेड कोई चीजें नहीं होंगी, जिसके कारण हमारे बहुत बड़ा फायदा, जिसके कारण पॉल्यूशन हमारी जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है उससे हम लोग बच पाएंगे। तो ऐसी क्या चीज है इनको जानने की कोशिश करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के बदौलत हम लोग जो भी पॉल्यूशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो फ्यूचर के अंदर ये देखने का मौका हमें नहीं मिलेगा। मगर इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो सिस्टम होगी ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। यह चीज मैं आपको 5 मिनट का टाइम लूंगा, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब तक हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का हमारे पास में क्या क्या सिस्टम है, पहले वो चीज जानना जरूरी है। जितनी भी पैनल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, चाहे वो डैम यानी कि वाटर सिस्टम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें या कोयले के सिस्टम से हम लोग जनरेट करें, उसके अलावा तुम्हारी यूरेनियम सिस्टम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो इन सब चीजों के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। और मैं बात करूं वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, राइट। यदि कोयले के सिस्टम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वहां पर कार्बन उतना ज्यादा, पॉल्यूशन भी उतना ज्यादा क्रिएट हो रहा है। और वही डीजल पेट्रोल की मैं बात करूं वहां भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मगर होता क्या है कि उसकी हम लोग ज्यादा दिन उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ये सब चीज का निचोड़ ये है कि जितनी साधन से हम लोग अब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आ रहे हैं तो उन चीज के माध्यम से हम ज्यादा दिन उनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अब जमाना चेंज होता जा रहा है, इन चीजों के ऊपर यदि हम डिपेंड रहे तो पूरी दुनिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो हम लोग आने वाला फ्यूचर के अंदर हमारे पर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएंगी और डिमांड ज्यादा होंगी तो हम लोग उसका कवर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास में कोई ना कोई अल्टरनेट होना बहुत जरूरी था कि फ्यूचर के अंदर ऐसी कोई चीज हो जिसके ऊपर हमें किसी को डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। तो जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। पहली बात क्यों, क्योंकि ये दो चीजों पे आधारित है। सबसे पहला एयर के माध्यम से ये टेक्नोलॉजी को एक प्रेशर मिलता है, राइट, एक इनको एक सपोर्ट मिलता है, यानी कि हवा के बदौलत इनको सपोर्ट मिलता है, प्लस मैग्नेट के बदौलत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यानी कि एयर प्लस मैग्नेट दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके दोस्तों टेक्नोलॉजी को खड़ा किया गया है, जिसके तहत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट तक की भी
इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी टावर, कितनी बड़ी प्लांट हम लोग लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये जनरेट करने का सिस्टम क्या है, ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ये टेक्नोलॉजी जो जहां पर सिंगल एक टावर के साथ में खड़ा नहीं किया जाएगा, ये एक्चुअली किसी भी बिल्डिंग के साथ में, कंस्ट्रक्शन जो रियल स्टेट जो बिल्डिंग है उनके साथ में ये टेक्नोलॉजी खड़ी की जाएगी, जिसके अंदर इसके बीच में एक रॉडे होंगी। एक बहुत जिस टेक्नोलॉजी जहां खड़ी की जाएगी तो उसके बीच में एक रॉड के चारों तरफ से पंखुड़ियां लगी रहेगी, एंगल के तहत, हवा की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं, उसकी स्मूथ डायरेक्शन के तहत। तो जहां पर भी पंखुड़ियां लगी रहेगी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, तो इनकी हवा के साथ में इनका प्रेशर ऑटोमेटिकली छोटा, यानी कि कम हवा के अंदर भी ये रोटेट का काम करेगा। जो आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, चारों तरफ से बिल्डिंग है और इसके बीच में ये पार्ट आपको दिखाई दे रही है, पंखुड़िया का पार्ट है। ये पंखुड़िया क्या करेगा, ये घूमने का काम होगा। बहुत ही स्मूथ सिस्टम के साथ में यहाँ मूव होता है या घुमा होती है, राइट। इसी के तहत यहाँ पर ये मूव करता रहेगा, घूमता रहेगा। इसकी नीचे वाला बेसमेंट वाला पार्ट है मैग्नेट का। ये तकरीबन इसकी हाइट है, यानी कि एक कम से कम 8 फीट की ऊंचाई तक इनकी हाइट होती है, इसकी बेसमेंट की। तो आप समझ सकते हैं नीचे यहाँ पर हाई मैग्नेट, जिसको न्यूडीनियम का मैग्नेट कहते हैं, बड़ी बड़ी छड़ें लगी हुई है, पावर के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। जितनी बड़ी प्लांट होगी उतनी बड़ी मैग्नेट की यहाँ पर छड़ें लगाई जाएगी। उसी के तहत ये दोनों के माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा इनके चारों तरफ से आप यहाँ पर बिल्डिंग का ये टावर दिख रहे हैं आपको, ये इनका सपोर्ट देने का काम करेगा, जिसके तहत किसी भी कंडीशन में, आंधी तूफान, कोई भी कंडीशन में इसके स्ट्रक्चर के साथ में कोई भी साइड इफेक्ट, मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि पूरी तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है ये 2 काम करेगा। पहला काम, इनको इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट होगी तो तकरीबन इसके अंदर 200% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेबिलिटी इसमें ज्यादा होगी, जिसमें 50% इसकी चारों तरफ से जो बिल्डिंगें होगी, 50% इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी, बाहर 50% इसकी इलेक्ट्रिसिटी बाहर इनकी सप्लाई की जाएगी। यानी कि कहने का मतलब, इस टेक्नोलॉजी के तहत जहां पर भी खड़ी की जाएगी तो 50% उस एरिया के अंदर, उस कवरिंग एरिया के अंदर सप्लाई किया जाएगा और 50% उसके बाहर अल्टरनेट पार्ट के अंदर सप्लाई की जा सकती है। इसका जो एक्चुअल पार्ट किस तरीके से काम करेगा, इसका अंदाजा आप इस तरीके से, आप यदि फ्लाइंग यानी कि रूफ से देखते हैं तो आपको इस तरीके से ये घूमता हुआ नजर आएगा। यानी कि ये हवा इनके डायरेक्शन के तहत एंटर हुआ और आपको पंखुड़िया घूमता हुआ इस तरीके से नजर आएगा, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर साइड इफेक्ट या किसी भी या अब अल्टरनेट किसी का साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, राइट। ये चीज आपका इस एंगल के तहत आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करेगा। अब मैं बात करूं, इसकी एक चमत्कार वाली बात है, इसकी जो सबसे बेसिक वाली बात है, बहुत सारे लोगों का सवाल है, कम हवा के अंदर कैसे डायरेक्शन को मूव करेगा, ये कैसे रोटेशन होगा। दोस्तों, उस कंडीशन में इसकी जो कमाल है वो कमाल इसकी खिड़की, इसका विंडो, वो इस एंगल के साथ में लगा हुआ है। यदि हवा की मात्रा कम भी हो तो इसकी एक डायरेक्शन, यानी कि कंसंट्रेशन को इस तरीके से बनाया गया है तो कम हवा के अंदर भी वहां पर उस पंखुड़ियों को घुमाने का काम करेगा। दूसरी बात, यदि हवा बिल्कुल भी नहीं चले उस कंडीशन में इसकी जो दूसरा सिस्टम काम करेगा, एंटी ग्रेविटेशन सिस्टम के तहत ये सिस्टम हमारा काम करेगा, जिसके तहत ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हवा नहीं हो फिर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रहा हो। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही सोची समझी और बहुत ही अथेंटिकली सिस्टम के तहत इसको बनाया गया है, जिसके तहत हम लोग देख पाएंगे ये वो सिस्टम है जिसके तहत आने वाला टाइम के अंदर नई नई बिल्डिंग के अंदर इस टेक्नोलॉजी की डिमांड दिन दुगनी रात चौगनी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। दोस्तों, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा एक नॉलेज का पार्ट है, इसका एक्चुअली टेक्नोलॉजी का एक पूरा पार्ट होता है। यदि पूरी डायमेंशन हम समझना चाहे तो ऑलरेडी इनके लिए 45 मिनट्स की अलग से जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हमारी पूरी वीटर पावर प्रेजेंटेशन को समझने के लिए हम लोग डेली के डेली हम आपको इसी को हम लोग अवगत भी करवाते हैं। इस सिस्टम की डिपेंडेंसी कहाँ पे होगी, लगाया कहाँ जा सकता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट, पब्लिक एरिया हर जगह पे लगाया जा सकता है। डिपेंड ये करता है कि कौन सी जगह पे कौन सी डिमांड है, राइट। डिमांड के तहत इनको लगाया जा सकता है। दूसरी बात, जहां पर कितनी कैपेबिलिटी की आप वहां इलेक्ट्रिसिटी लगाना चाहते हैं,
जिस तरीके से दुबई के अंदर हमारे अल्टरनेटिव प्रोग्राम चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं वहां पर जो प्रोग्राम लगेगा, तो मुझे लगता है कि वहां पर तकरीबन 1 मेगावाट से लेकर 200 या 300 मेगावाट तक की कैपेबिलिटी वाली वहां लगेगी। तो डिपेंड ये करता है कि हम कौन सा सिटी में कौन सी जगह पे लगाना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें हम लोग पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन द ग्राउंड, यदि मैं बात करूं कि इसको धरातल में जब इसको देखा जाए तो हम लोग इसका महसूस कर सकते हैं किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर रहेगा। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, क्योंकि क्योंकि मैंने बात आपको बताया कि केवल अकेला हमारा टावर नहीं रहेगा, इसके साथ में रियल एस्टेट हमारा मेन पार्ट है। रियल एस्टेट इनका सपोर्ट देने का काम करेगा, रियल एस्टेट इसकी डिमांड को क्रिएट करेगा, लोगों के अंदर एक रुझान पैदा करेगा। हर किसी कंट्री को ऐसा नहीं लगेगा ओनली फॉर टावर लगा दिया तो हमारी जमीनें वेस्ट हो रही है, ऐसा नहीं है। जहां पर भी टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो हमारी ये लैंड ओनली फॉर वेस्ट नहीं रहेगा, वहां पर हमारा एक तरीके का रियल अपार्टमेंट भी यहाँ पर बना रहेगा, जिसके तहत इसकी डिमांड दुगनी बढ़ती जाएगी। यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ में यदि जमीन का भी वहां पर यूजफुल हो दोस्तों, उस टेक्नोलॉजी का डिमांड कितनी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। हर तरीके की इनका पार्ट अलग से दिया हो गया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे स्ट्रक्चर होगा वैसे तरीके से इनका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये टेक्नोलॉजी हमारी खड़ी होगी। तो आप इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से नोट कर सकते हैं। इनका एक पैराग्राफ है, इसी के तहत अलग अलग स्ट्रक्चर आएंगी, मगर डिफरेंट ये रहेगा, हर तरीके के मॉडल हमारा ये जो टेक्नोलॉजी है बीच वाला जो पार्ट है वो अकॉर्डिंग सिस्टम सेम ही रहेगा। विंड इज एवरीवेयर, दुनिया के अंदर हवा हर जगह पे है और एनर्जी पूरी दुनिया को जरूरत है। तो आप अहम अंदाजा लगा सकते हैं ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया की जरूरत है, हर जगह पे हम इसको लगा पाएंगे। इसी के तहत मैं इतना सा कहूंगा, ये हमारे एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, इसको आप एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि अभी जो चीज आप यहाँ प्रारूप में देख पा रहे हैं, जिस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से उनको देख सकते हैं कि बीच में जैसे मैंने आपको जिस तरीके से एंगल की बात कही, तो ये रोटेशन वाला पार्ट हवा से रोटेशन चल रहा है, इसके साइड में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ना कोई जनरेटर लगा हुआ है, ना कोई पंखा लगा हुआ है। इस छत के ऊपर ऑनिफल लगाने से ये हवा के डायरेक्शन के तहत यहाँ पर घुमाव हो रही है। यहाँ पर घुमाव के साथ में तो आप देख रहे हैं चारों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ये ऑलरेडी हमारे इंडिया में हमारे पास भी यही चीजें मौजूद है। हम आपको लाइव भी यही चीज आपको दिखाना चाहते हैं, मगर होगा इसके शायद हम आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकली दिखाना चाहे, इसके लिए हमारी मीटिंग की जरूरत होगी। क्योंकि इस सिस्टम के तहत जो चीज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये चारों तरफ से रियल एस्टेट का पार्ट इस तरीके से खड़ा रहेगा और जो लाइटें जल रही है यहाँ से जो जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर सप्लाई वाला ग्रिड है जिसके तहत आप यहाँ देख पाएंगे इस तरीके से इनकी सप्लाई रहेगी। ये हमारे प्रोटोकॉल है, लाइव सेशन पार्ट है, जिसके तहत हम यही चीजें फ्यूचर के अंदर बड़ा रूप में हम इसको देखने वाले हैं। इस तरीके से दोस्तों मैं बात करूंगा, ये जो टेक्नोलॉजी है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो नो डाउट इसकी पूरी दुनिया के अंदर जो डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, उनका डिफरेंस वाला पार्ट हमारे इस मॉडल के साथ में जोड़ दिया गया है। यानी हर तरह के स्ट्रक्चर के साथ में इनको एसोसिएट करके जब इनको बनाया गया, तो इनको ये भी समझ में बिल्कुल इसलिए बनाया गया ताकि ये भूकंप रोधी हर तरीके से चीजों का सामना कर सके और बार बार ये टूटने का यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो। उन चीजों को देख करके तब जाकर स्ट्रक्चर को यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें तकरीबन 200% इसके अंदर वीटेड जो सस्टेनमेंट इसके अंदर ज्यादा है अदर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इस तरीके से आज मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मिस्टर डेनिस टैगलियन इसकी ऑथर ऑफ टेक्नोलॉजी है, प्लस इनकी जो पूरी विजन मिशन बहुत ही स्ट्रांग है। पूरी दुनिया के अंदर एक हाई तरीके की इलेक्ट्रिसिटी पावर सिस्टम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं, जो तकरीबन 80% जो कैपेबिलिटी है उनको पूर्ति करना, राइट, मिशन के तौर पर ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। आप समझ सकते हैं दो चीज पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा नीड है। यदि इस चीज को कोई विजन मिशन के तौर पे लेकर के कोई अपने जिसको कहते हैं कि अपने ड्रीम के साथ में जोड़ करके कोई काम कर रहा हो, तो दोस्तों वाकई में काबिल तारीफ टेक्नोलॉजी है। इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी कोई मामूली टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ऑलरेडी पैटेंट टेक्नोलॉजी है। इसकी सारी सर्टिफिकेट वगैरह आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। और जिस कंट्री के अंदर ये पैटेंट की फाइल लगी हुई है, तकरीबन 75 कंट्री के अंदर फाइल लगी हुई है। अभी काफी कंट्री का पैटेंट हमें मिल भी चुका है। तो उसमें से जो भी पैटेंट आपको देखना है तो यहाँ क्लिक करके एक एक करके आप यहाँ से उसकी चेक करके देख भी सकते हैं, किसी कंट्री का आपको चेक करना हो तो। उसी तरीके से दोस्तों मैं इतना सा कहूंगा कि आज हम लोग सभी लोग यहाँ को ओनर है। ओनर का मतलब इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत है।
तो शुरुआत का मतलब मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अभी यंग स्टेज, राइट, अभी जो न्यू यंग स्टेज के जो लड़के हैं जो कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही एक स्पेशल उनके पास में कैरियर है। उस कैरियर को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा कि वाकई में क्या चीज है, ये टेक्नोलॉजी क्या चीज है और किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों उन लोगों के लिए सबसे बड़ा ब्राइट फ्यूचर है कि इनको बिल्कुल भी हल्के वे में ना ले, राइट, क्योंकि ये करियर के साथ में जुड़ा हुआ एक पार्ट है। ये आज जितने भी लोग यहाँ पर 92 अभी हम लोग यहाँ एसोसिएट है, तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा सब लोगों के लिए कोऑनर का पार्ट बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब ये टेक्नोलॉजी को हम लोग स्टैंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये शुरुआत है, तो शुरुआत में 60 और 40 का रेशियो रखा गया है। हम लोग जो भी चीज यहाँ पर बाय कर रहे हैं, तो हमारे पास में 314 टोटल हमारे पास में बिलियन टोटल हमारे पास में प्री आईपीओ शेयर है, राइट। इसमें से केवल 10% केवल को ओनर के लिए एक स्पेशल पार्ट दिया गया है। तो इसमें हम किसी बैंक से उधारी नहीं ले रहे, किसी बड़े बड़े निवेशक से हम यहाँ पर कर्जा नहीं ले रहे, हम किसी को पार्टनर नहीं बना रहे। ओनली फॉर पार्टनर, ओनली फॉर 10% जो एसोसिएट पार्टनर है, जो हमारे को ओनर के रूप में हम उसको बेनिफिट देने वाले हैं। क्या? जब भी इस टेक्नोलॉजी को हम कहीं खड़ा करेंगे या कहीं लगाएंगे, इसका जो प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में से जितना हमारे पास में 31 बिलियन जो शेयर है, जो हम लोग 10% के अंदर जो हम लोग बांटने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, जो लोग खरीदने वाले हैं, तो एक बिल्डिंग से जो प्रॉफिट होगी, उस प्रॉफिट को हम 31 बिलियन के अंदर सबको कोऑनर के रूप में यहाँ डिवाइड करके ले जाएंगे यहाँ से, यानी कि कुल मिलाकर हर किसी को ये इनकम जनरेट होगा शेयरिंग प्रॉफिट के रूप में। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी इनकम हो सकती है। यानी कि लिस्टिंग से पहले यदि कहीं पर भी ये टेक्नोलॉजी खड़ी हो जाए, तो आपको और हमको इसका शेयरिंग प्रॉफिट तो दोस्तों मिलने ही वाला है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में जरूर बैठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोगों का, अधिकतर लोगों का सवाल होता है, सर ये लिस्टिंग कब होगा, कब हमें इनकम आएगी, तो बहुत लंबा रोड हो गया। दोस्तों ऐसी नहीं है, आपको केवल समझने की थोड़ी सी फेर होना चाहिए। हम लोग को-ओनर है, हमारी लिस्टिंग से पहले जो प्रॉफिट, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी पिछले दिन जो हमने आपको प्रोग्राम दिखाया था, वो क्या दिखाया था, हमने स्टेयर्स दिखाया था आपकी, यानी कि इस टेक्नोलॉजी को लगाने के लिए जो रोड मैप की तैयारी की जाती है, जो प्री प्लानिंग की जाती है, तो इसका ऑलरेडी जो डेनिस के पास में जो थिंकिंग है, सबसे पहला इस प्रोजेक्ट को किसी भी कंडीशन में खड़ा करना। तो जब ये चीजें उनकी विजन के अंदर, ये चीजें उन्होंने मिशन के तौर पे खड़ा कर लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जल्दी करके ये टेक्नोलॉजी लगने वाला है। तो आपको और हमको इतना वेट करने की जरूरत नहीं होगी कि 2-5 साल 10 साल आपको वेट करने की जरूरत नहीं होगी। जो लोग 31 बिलियन के शेयर के अंदर यहाँ पर एसोसिएट पार्टनर बन रहे हैं, दोस्तों मैं कहता हूं उनका लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होने वाली है, राइट। तो कोऑनर का फायदा नो डाउट, यहाँ शेयरिंग प्रॉफिट का, आपके पास में जितना ज्यादा क्वांटिटी में शेयर रहेगा, उतना बड़ा आप यहाँ पर आपके पास में शेयर का प्रॉफिट मिलता रहेगा। ये लिस्टिंग के बाद का प्रोसीजर है डिविडेंड फंड, राइट। ये डिविडेंड फंड क्या करेगा, जब लिस्टिंग होगा तब आपको प्रॉफिट की आपका शेयरिंग मिलेगा, जिसके पास में क्वांटिटी में शेयर बढ़ा हुआ है। इस तरीके से डिमांड की मैं बात करूं, डिमांड के बारे में आप समझ ही गए होंगे मैंने किस तरीके से बताया। जिस तरीके से टेस्ला की गाड़ी मार्केट में आ रही है, उस तरीके से और भी कंपनियां गाड़ी लेके आ रही है। तो अभी टेस्ला की गाड़ी तकरीबन 60 लाख की गाड़ी है, राइट। उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जमाना है, हर जगह पर एनर्जी के सेक्टर की जरूरत है, हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। दोस्तों बना तो सबको रहे, मगर जरूरत कहां से पूर्ति होगी? यदि हम बात करें, सभी लोग सोलर के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, राइट। तो आप मुझे बताइए कि दिन भर के अंदर केवल सोलर पैनल वाली पर हम पूरे दिन भर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, मगर रात को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते हैं। मगर हमारे पास क्या है, हम दिन को भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, रात को भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। 24 घंटा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यहां से जनरेट कर सकते हैं। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 2027 से 30 तक के बीच में दुगनी इलेक्ट्रिसिटी लोगों की डिमांड होगी। क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी प्लस घरों के अंदर जो हमारी जो भी इक्विपमेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से वहां पर प्रोड्यूस होता जा रहा है, कि डिमांड बढ़ती जा रही है, यूजफुल होता जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिसिटी 2027 से लेकर के 30 तक आप देखते जाना कि इसकी दुगनी इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। जब उनकी डिमांड हमारे घर में से क्रिएट होने जा रही है, तो आपको पता है, हमको पता है, दुनिया के अंदर किसी भी चीज की कीमत कब बढ़ती है, उसकी बस एक ही फार्मूला है, किसी भी चीज का डिमांड सबसे ज्यादा क्रिएट होना, डिमांड बढ़ना,
और सप्लाई की मात्रा यदि कम रहे तो उस चीज की कीमत दुनिया में कोई ताकत नहीं है इसकी कीमत को रोक सके। और वही सिद्धांत हमारी वीटर टेक्नोलॉजी है, जिसके तहत बनाने वाला ओनली फॉर वीटर है, इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने वाला वीटर है, क्योंकि हम लोग पैटेंट टेक्नोलॉजी है, राइट। दूसरी, इसकी सप्लाई वीटर देने वाला, डिमांड पूरी घरों घरों में। जब गाड़ी की पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ेगी, गाड़ी सभी लोग बना रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो सभी लोग नहीं बना रहे हैं ना। जब इसकी डिमांड अनलिमिटेड होगी तो नो डाउट इसकी शेयर की कीमत कौन रोकेगा। ये केवल अपने माइंड की तरफ आपको वॉश करना है, इसको डिमांड के हिसाब से आपको फॉलो करना है। ये चीज यदि आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगी इस टेक्नोलॉजी की कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस तरीके से दोस्तों जो मैं बताना चाहूंगा, ये प्रोजेक्ट टीम है हमारी, जिस तरीके से हमारी बैक ऑफिस के अंदर सपोर्ट दे करके प्रॉपर तरीके से हमें गाइड मिलता है। और हमारी इंडिविजुअली मैं सपोर्ट की बात करूं, ये पूरी वो टीम है जिसके तहत सोशल मीडिया हो या हमारी बैक ऑफिस हो, हर तरह की हमें मीडिया की तरफ से यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट मिलता रहता है। ये हमारे सुपरवाइजरी कमेटी है, जिसको मैं डेली आपको बताता हूँ। ये आपके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पर एंटर होने के लिए। यदि यहाँ पर हम लोग जाने की कोशिश करें तो इसके लिए आपको एक्टिव इनकम की तरफ आपको फोकस करना जरूरी है, और आपका पोर्टफोलियो की तरफ आपको ध्यान देना जरूरी है। ऐसा नहीं है आप यहाँ पर पोर्टफोलियो आपकी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ भी छटनी होने वाली है। जिनके पास में पोर्टफोलियो कम रहेगा और जिनके पास में ऑनली फॉर कोई टीम की स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, केवल नेम फेम से यहाँ पर आ गए, तो दोस्तों यहाँ पर भी छटाई होने वाली है। यहाँ पर जो लोग सस्टेनेबल वो लोग नहीं कर सकते हैं, जिनके पास में कुछ भी नहीं है, केवल शुरुआत में आ गए, ये लोग की भूमिका यहाँ पर नहीं रहेगी। भूमिका केवल उन लोगों का यहाँ पर रहने वाला है जो वाकई में एक्टिव है और प्रॉपर तरीके से सिस्टम को फोकस करता है। तो पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान का बहुत बड़ा एक हमारे प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत हम अपने आप को बहुत बड़ा स्टेबल कर पाएंगे। दोस्तों इस तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि जो चीज मैंने आज आपको बताई है, मुझे लगता है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। मगर मैं इतना से कहूंगा कि आज वक्त हमारे साथ में है, कल जिस तरीके से सिस्टम को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो फ्यूचर के अंदर हमें समझना पड़ेगा कि इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए केवल आपको डेली के जो आधा घंटा दे रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी आप अपने लिए दे रहे हैं, अपने फैमिली के लिए दे रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो के लिए दे रहे हैं, आपकी एक्टिव इनकम के लिए दे रहे हैं। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा, आज की सेशन में मेरे पास इतना ही है। बाकी हम लोग टू दी पॉइंट की मैं बात करूं, डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे आज इसकी डिमांड की और प्लस हमारी एक्टिव इनकम की। और पूरी दुनिया के अंदर मैं बात करूं, अभी इनकी शुरुआत है, अभी जस्ट इनकी बिगिनिंग है। उसके बाद में पूरी दुनिया में जैसे टेक्नोलॉजी का प्रचार होना शुरू हो जाएगा, चाहे सोशल मीडिया में हो, चैनल में हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट के पास हो, उस दिन आप अपने आप को आप प्राउड महसूस करेंगे कि वाकई में मोहित विपुल जो कहता था, ये बिल्कुल में काबिले तारीफ बिजनेस है, ये टेक्नोलॉजी है। तो मैं इतना सा कहूंगा दोस्तों, ये फ्यूचर आपके हाथ में है। मैंने केवल आपको बीच में एक इंफॉर्मेशन की पार्ट निभाई है, और बाकी सारी लाइफ की जो टर्निंग पॉइंट है वो आपके हाथ में है, आपकी फैमिली के पास में है, और आपकी सोच के पास में है। तो किस तरीके से आप डिजाइन करते हैं, क्या सोच रखते हैं, मैं समझता हूँ कि आपके पास में एक बहुत बेहतरीन मौका है। तो बाकी बातें जानने के लिए हम कुछ मोहित जी से भी जानेंगे, बाकी हमारे एक्टिव इनकम और हमारे सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ बातें, तो हम लोग डायरेक्ट मोहित जी के पास जाते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करते हैं। थैंक यू मोहित, प्लीज कम द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, बहुत बहुत अच्छे सर, राइट। और अब यस, विपुल जी अपनी स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फैंटास्टिक सर, राइट। और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अभी जिनकी भी टीम इंडिया से बाहर काम कर रही है, राइट, या दूसरी कंट्री भी लीड कर रहे हैं वो लोग, तो ऐसे लोग जिनकी टीम इंडिया से बाहर काम कर रही है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, राइट। और फिर हम लोग उनसे एक एक करके बात भी करने वाले करेंगे, राइट। और तब तक हम लोग जान लेते हैं अबाउट इट्स एफिलिएट प्रोग्राम इनकम, राइट। एफिलिएट प्रोग्राम इनकम। विपुल जी मेरी स्क्रीन दिख रही है? विपुल जी, वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज। या ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। फैंटास्टिक। ओके, वेरी गुड, एक बार दोबारा। राइट मोहित, वेरी गुड सर। ठीक है, फैंटास्टिक। तो यस, और होपफुली ये वाली स्लाइड आपके पास होगी या होनी चाहिए, राइट। ये
एफिलिएट पावर प्रोजेक्ट, सॉरी एफिलिएट प्रोग्राम है विटर पावर प्रोजेक्ट का, राइट। और इसके अंदर जो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट जा रही है राइट विटर पावर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या चीज है, आइए जानते हैं अगले कुछ सेकंड्स में। ओके, होपफुली मेरी स्क्रीन आपको बहुत अच्छे से दिख रही होगी, तो हम लोग जूम कर करके थोड़ा सा जानेंगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये है विटर के लिए निवेश आकर्षित करने का तरीका, राइट। क्या तरीका है बॉस, वो तरीका हम लोग पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। ओके, निवेश हिस्सेदारी क्राउड फंडिंग के जरिए आकर्षित किए जाते हैं। मतलब विटर के अंदर जो निवेश है वो क्राउड फंडिंग हिस्सेदारी के अंतर्गत आता है, राइट। यह तरीका बहुत सफल और दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है। इससे दुनिया भर से हजारों ये क्या है, हजारों प्रकाशितों को परियोजना में इकट्ठे करना संभव है, राइट। और वे लोग परियोजना की शुरुआत उसका शेयर खरीदते हैं जब एक शेयर की कीमत सबसे छोटी होती है। ध्यान से सुनिएगा, 2 से 3 साल बाद शेयर की कीमत 50 से 100 गुना या 300 गुना भी बढ़ सकती है। ओके, पॉइंट नंबर 1 जान लेते हैं। ओके, नियंत्रण वाला शेयर परियोजना के संस्थापक के पास रहेगा, राइट। मतलब जो शेयर जो है वो कंपनी का जो संस्थापक रहेगा उसके पास रहेगा, और इससे पहले निवेश वालों के विशेष अधिकार अवशेषित होंगे। मतलब कि जो इसके अंदर शेयर्स ले रहे हैं उनके सभी के सभी अधिकार जो है वो जिन्होंने शेयर्स लिए हैं वो उनके सुरक्षित रहेंगे। दूसरा है विटर परियोजना 40% बजट जोखिम मुक्त विज्ञापन अभियान के लिए आवंटित करती है, राइट। भागीदारी के कार्यक्रम का प्रयोग करने के जरिए यह अवशिष्ट है कि पैसे का उपयोग उचित तरह से होगा और सदस्यों को उचित प्रतिफल मिलेगा। ऑब्वियसली, राइट। जो 40% का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं, हमारी टीम काम करती है, उसके हिसाब से मिलता है, राइट। और तीसरा पॉइंट है हिस्सेदारी क्राउड फंडिंग और भागीदारी का कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने का पहला पेटेंट बेचा ना जाए, राइट। मतलब कि पेटेंट का मतलब यहाँ पर लाइसेंस है। ये आपका क्राउड फंडिंग इन्वेस्टमेंट, क्राउड फंडिंग पार्टिसिपेंट्स प्रोग्राम जो है, फिर प्रोग्राम है, ये तब तक चलेगा जब तक कि पहला लाइसेंस इसका सेल ना हो, राइट। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, और ये कब से स्टार्ट होगा, जब हमारा पहला पायलट प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका होगा, दुनिया के सामने मौजूद होगा, उसके बाद में इसके लाइसेंसिंग की सेल चालू होगी। ओके, अब आगे जान लेते हैं कि भागीदारी के कार्यक्रम के लिए भुगतान किस तरीके से होगा। यस प्लीज, अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सभी लोगों को पता है लेकिन जिनको नहीं पता वो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर 60% और 40% लिखा गया है। 40% सबको पता है लेकिन 60% जो है वो ध्यान देने वाली बात है, राइट। आकर्षित किए गए निवेश की 60% राशि परियोजना के विकास के लिए खर्च होती है। ओके, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसके अंदर। कर्मचारी और दफ्तरों के लिए, राइट। एंड यस, विदेश में पेटेंट प्राप्त करने के लिए, विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए, प्रोटोटाइप बनाने के लिए, को पूर्ण बनाने के लिए, और टैक्सेस चुकाने के लिए, इनके अंदर ये 60% जो पैसा है वो निवेश किया जा रहा है, निवेश हो रहा है। और बाकी का 40%, निवेश की 40% राशि भागीदारी के कार्यक्रम के लिए खर्च होती है। अब ये 40% कैसे होता है वो देख लेते हैं एक बार, राइट। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन बहुत सिंपल सा है, आसान सा है, राइट। पहले लेवल पे इसके अंदर 10% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि आपका जो डायरेक्ट निवेशक है, डायरेक्ट इन्वेस्टर है। सेकंड लेवल पर 5%, थर्ड लेवल पर 2%, और फोर्थ लेवल से लेके नीचे अनलिमिटेड डेप्थ में कहीं से भी कोई भी बिजनेस आता है तो उसका 23% उस डेप्थ से लेके, और कंपनी की पहली वाली जो प्लेसमेंट होगी आईडी का, राइट, वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर वो 23% डिस्ट्रीब्यूट होगा। बस इतना सा ये इसका एफिलिएट प्रोग्राम, राइट। मतलब कि इस पूरे प्रोजेक्ट में आप देखेंगे
सिंगल तरीके की इनकम और सिंगल पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड को ऑनर। ओके, अब चलते हैं लोगों के पास में। यस प्लीज, 98 पार्टिसिपेंट्स हैं। दो बातें, जिनकी टीम इंडिया से बाहर चल रही है, इंडिया से बाहर जो काम कर रहे हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, प्लस जो लोग इंडिया से बाहर से इसके अंदर अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं 98 पार्टिसिपेंट्स के अंदर, राइट, वो लोग भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। राइट, क्वेश्चन वेरी क्लियर है। अगर कोई है तो प्लीज हैंड रेज कर सकता है, जिसकी टीम इंडिया से बाहर चल रही है या जो इंडिया से बाहर से इसके अंदर आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अगर कोई नहीं है, प्लीज कोई है देख लीजिए, सुन लीजिए, दो बार एक बार और रिपीट कर देता हूं। 100 पार्टिसिपेंट्स है अभी हम लोग, राइट, जिसकी टीम इंडिया से बाहर काम कर रही है, राइट, और दूसरा, या अगर इंडिया से कोई बाहर से इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है आज के जूम के अंदर, वो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकता है, राइट। और सिर्फ एक ही लाइन बोलने के लिए बोलूंगा कि उनकी टीम कहाँ कहाँ काम कर रही है, दैट्स इट, उसके अलावा दूसरा कोई पर्पज नहीं है मेरा, ठीक है। पीसी नागेंद्र राव सर के पास चलते हैं। प्रभात जी हैं, पंकज मौर्य जी हैं, बहुत बढ़िया, सही। इसी तरीके से प्लीज कनेक्ट होइए और ताकि हम सब लोगों को खुद भी तो पता लगे कि हम लोग किस टीम के साथ में काम कर रहे हैं, कितने बड़े लेवल पर कोई टीम काम कर रही है, राइट। तो पीसी नागेंद्र राव सर, मोस्ट वेलकम सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो सर। यस प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार। सुनाई दे रहा सर? जी जी सर। या कुछ नहीं सब बहुत बार बताया हूँ, कोई बात नहीं है, फिर और एक बार बता दूंगा। मेरा टीम अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में चल रहा साहब। वेरी गुड। हाँ सिर्फ इतना ही, सिर्फ इतना ही सर। हाँ, सिर्फ इतना है। वो लोग बड़ा बड़ा पैकेज लिया हुआ है, उसका फ्रेंड्स को भी रेफर कर कर थोड़ा बहुत पैसे लिया हुआ है। वेरी गुड सर, इतना है सर। ठीक है Okay, ठीक है, thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू नागेंद्र राव सर, राइट। देन उसके बाद में प्रभात जी हैं। प्रभात जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। वैसे भी आप बहुत बार आते हो लेकिन कभी भी अनम्यूट नहीं करते हो सर, प्लीज आज आपको अनम्यूट करना ही पड़ेगा। जी सर। वेलकम वेलकम सर। नमस्कार सर सभी को। नमस्कार। मेरी टीम सर नाइजीरिया, वियतनाम हाँ, और पाकिस्तान, ये तीन जगहों पे है सर। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम वेलकम सर। एंड पंकज मौर्य जी प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। पंकज मौर्य जी, मेरी आवाज आ रही है पंकज जी? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, राइट। यस प्लीज, कोई और भी है जो इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं, राइट, जो इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं वो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या कोई इंडिया से बाहर से कोई कनेक्ट है हमारे साथ में तो वो भी अपना हैंड रेज कर सकता है। यस पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है पंकज जी? जी सर। यस प्लीज, बोलिए बोलिए सर। सर लिस्टिंग के कब तक चांस है सर? लिस्टिंग के 2027। अच्छा 27, ठीक है सर, बस ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, अभी और कोई है तो प्लीज हैंड रेज करके आ सकता है, राइट, अदरवाइज हमारा सेशन कंप्लीट है। लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो हैं वो दुनिया की लगभग 35 से 40 कंट्री के अंदर हम लोग लीड कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, राइट। और जिसमें कि कुछ कंट्रीज जो मुझे नाम पता है उनके, राइट, वो मैं बता देता हूं आपको। हम लोग नेपाल में, भूटान में, राइट, जापान में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, राइट, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सर बोल चुके हैं। देन ओवरऑल रशिया में भी हैं हम लोग, यूक्रेन से हैं, राइट,
और मोर ओवर यूएई, दुबई, गल्फ की बहुत सारी कंट्री से हम लोग इसके अंदर बिजनेस कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली जो ब्रिटेन है, राइट, ब्रिटेन एंड ग्रेट ब्रिटेन की जो एरियाज आते हैं वो, इसके साथ ही कनाडा और यूएस, उसकी भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, राइट। हम लोग लगभग इस तरीके से अगर हम कंट्री वाइज कंट्रीज देखेंगे, राइट, क्योंकि ये डेटा हमारे बैक ऑफिस के अंदर अवेलेबल है कि लोग कहाँ कहाँ से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, राइट। हम लोग अभी लगभग 35 से 40 कंट्री के अंदर हम लोग यहाँ पर कोर टीम जो है वो अपनी टीम को विकसित कर रही है, और पूरी की पूरी दुनिया के अंदर हम लोग स्प्रेड आउट कर रहे हैं अपनी टीम को, राइट। तो आज के सेशन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। होपफुली आपने सेशन को सुना होगा, देखा होगा, एंजॉय किया होगा, राइट। और यस, कल मंडे है, हम लोग फिर से एक बार प्रेजेंट करेंगे जूम सेशंस को, और कुछ नए अपडेट्स के साथ में हम लोग आएंगे, राइट। और जहां पर हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ नया चल रहा है, राइट। और कल के क्या कुछ टॉपिक्स भी होने वाले हैं, उस टॉपिक को भी हम लोग जूम मीटिंग इन्विटेशंस के अंदर हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। ऑलराइट, so thank you very much and take care, all the best, have a nice day, right, bye bye, take care.